अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलीलुल क़द्र हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुज़ूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39 में शख्स हज़रत अमीर हमज़ा थे और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारिस और बहुत बड़े हौसले का सबब व ज़रिया बना। मेरे हुज़ूर ने हाथ उठा लिए, ऐ अल्लाह एक शेर दिया है, हज़रत हमज़ा एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्ज़ी उमर बिन ख़त्ताब दे दे या उमर बिन हशाम दे दे। हुज़ूर दुआएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ व गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि नबी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहब मिले और कहा, उमर तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, किधर जा रहे हो? कहा, चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ, ये रोज़ का मसला ख़त्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्कुरा कर बोले, घर की तो खबर ले लो। कहा, मेरे घर को क्या हुआ? तो कहा, तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही है। गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है। गरजदार आवाज़ है जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। दरवाज़ा खोलो। जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोला। कहा, तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफ़ात तर्क कर दी है और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिन्त ख़त्ताब बोली, उमर तुम ख़त्ताब के बेटे हो, मैं भी ख़त्ताब की बेटी हूँ। जो जुल्म व जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी हैं इसके अंदर। कहा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो। कहा, तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाता है और कुरान की तिलावत होने लगती है। 14वीं की रात महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाजिल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा, उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे। तलवार हमाइल की बहनोई साथ है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबी तशवीश का इज़हार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमाइल की है और इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमज़ा ने कहा, दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो इसकी तलवार से इसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाकर बैठ गए, गले में कपड़ा डाला तो हुजूर ने पकड़ कर कहा, उमर अभी वक्त नहीं आया, तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलमा जारी हो गया। अल्लाहु अकबर की सदाएं इस ज़ोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगीं। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, हम हक पर हैं, अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा, अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो कहा, फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सिफ़ें बनती हैं। एक सिफ़ की क़यादत अमीर हमज़ा करते हैं, दूसरी सफ़ के आगे उमर बिन ख़त्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं और ये मलकूती काफ़िला सहन हरम में आके एलानिया इबादत करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का सबब बना, इस्लाम के विकाल की इलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पर जाके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं,
تو اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد نبی کا نوکر بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلام کی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئی۔ کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، ارمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچ جاتی ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے، عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ناانصافی ہو، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے، وہ بھی مطمئن ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا۔